दोस्तों कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो हमारा मुस्लिम संप्रदाय के अंदर जो सुधार आंदोलन चल रहे थे, उन सुधार आंदोलनों में से एक सुधार आंदोलन आज डिस्कस करेंगे। आज का हमारा रहेगा टॉपिक वहाबी आंदोलन, जिसे वहाबी मूवमेंट भी कहते हैं। तो शुरुआत करते हैं इसके बारे में। जो हमारा वहाबी आंदोलन है ये इस्लामी पुनरुद्धार मतलब रिवाइवलिस्ट आंदोलन था, जिसकी शुरुआत अरब में 18वीं शताब्दी में हुई थी। कहाँ हुई थी इसकी शुरुआत? अरब में 18वीं शताब्दी में हुई थी। और भारत में 19वीं शताब्दी में यह एक स्वतंत्र आंदोलन के रूप में विकसित हुआ था। कहाँ? भारत में ये कैसे विकसित हुआ? भारत में यह एक स्वतंत्र आंदोलन के रूप में विकसित हुआ था। कब? 19वीं शताब्दी के अंदर। यह आंदोलन इस्लाम की शुद्धता एक की शुरुआत, जिसे अरबी भाषा में तौहीद कहते हैं, बिदअत मतलब जो नवाचार है इस्लामिक भाषा में नवाचार, इसका विरोध करते थे और शरीयत आधारित समाज की स्थापना पर केंद्रित था। तो आप देख सकते हैं ये किस तरह का आंदोलन था। तो ये नेगेटिव आंदोलन था। जरूरी नहीं है जो आंदोलन हो वो पॉजिटिव हो, समाज को आगे लेके जाए। कई आंदोलन समाज को पीछे ले जाने वाले भी होते हैं। तो उनमें से एक आंदोलन हमारे वहाबी आंदोलन भी था। तो यह इस्लाम की शुद्धता एक की शुरुआत और बिदअत मतलब नवाचार का विरोधी था। और ये शरीयत जो हमारे कुरान है उसमें जो नियम कानून दे रखे हैं उस पर आधारित समाज की स्थापना पर केंद्रित था। तो आपसे पूछा जाए कि क्या धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन हमेशा समाज को आगे बढ़ाते हैं, तो आपको बताना है हमेशा ऐसा नहीं होता। यदि आपसे पूछा जाए कि उदाहरण बताइए, तो आपको वह भी आंदोलन का उदाहरण देना है। तो शुरुआत करते हैं इस आंदोलन की। इस आंदोलन में क्या था? वहाबी आंदोलन की उत्पत्ति और इतिहास की बात करें तो अरब में हमारे वहाबी आंदोलन की शुरुआत होती है। संस्थापक कौन थे हमारे? मोहम्मद इब्न अब्द अल बहाव। मोहम्मद इब्न अब्द अल बहाव जो एक इस्लामी विद्वान थे, जिनका जन्म 1703 से 1792 तक रहा। तो ये इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। तो यह आंदोलन क्या अरब के नेज्द क्षेत्र, जो सऊदी अरब का एक मध्य भाग वाला क्षेत्र है, यहाँ से इनका जन्म हुआ था। किसका? इस आंदोलन का जन्म कहाँ हुआ? अरब का जो नेज्द क्षेत्र था, सऊदी अरब का मध्य भाग, यहाँ से इसकी शुरुआत मानी जाती है। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य की बात करें तो इस्लाम का जो मूल स्वरूप है उसको स्थापित करना और सभी प्रकार की बिदअत मतलब इनोवेशन से इसको समाप्त करना। मतलब इस्लाम में या मुस्लिम संप्रदाय में जो भी इनोवेशंस या नई नई चीज़ें आई है उसको समाप्त करके जो इस्लाम का मूल स्वरूप था शुरुआती समय का, उसको वापस से स्थापित करना इसका उद्देश्य था। अब्द अल बहाव ने पैगंबर मोहम्मद और पहले 4 खलीफाओं के समय के इस्लाम को आदर्श माना। मतलब पैगंबर मोहम्मद साहब, साथ ही साथ उसके बाद 4 खलीफा हुए थे, 4 खलीफा, तो उनके समय का जो इस्लाम था उसी को आदर्श मानते हुए बाद में जोड़े गए रीति रिवाज और परंपराओं का विरोध किया। उन्होंने कहा बाद में जोड़े गए जितने भी रीति रिवाज और परंपरा है वो नहीं होनी चाहिए, हम उनको समाप्त कर देंगे। उन्होंने दरगाहों, मज़ारों, सूफीवाद और अन्य जितनी भी धार्मिक प्रथा है इनको शुद्ध इस्लाम के खिलाफ बताया कि ये इस्लाम से संबंधित नहीं है। 18वीं शताब्दी में सऊदी अरब के शासक थे मोहम्मद इब्न सऊद। कौन? मोहम्मद इब्न सऊद ने इस आंदोलन का समर्थन किया और धीरे धीरे वहाबी विचारधारा अरब में पूरी तरह से प्रभावी हो जाती है। जब सऊदी अरब के शासक ही इसे समर्थन दे देंगे तो ये पूरी सऊदी अरब में फैल जाती है। अब भारत की बात करें, भारत में ये आंदोलन किस तरह से शुरू होता है उसकी बात करें तो भारत में वहाबी आंदोलन की शुरुआत 19वीं शताब्दी में शाह वलीउल्लाह जो 1703 से 1762 थे, इनके विचारों से होती है। भारत में ये वहाबी आंदोलन की शुरुआत कैसे होती है? 19वीं शताब्दी में शाह वलीउल्लाह जो 1703 से 1762 तक थे, इनके विचारों से शुरू होती है। लेकिन भारत में इसको संगठित रूप से आगे बढ़ाने का श्रेय किसको जाता है? सैयद अहमद बरेलवी जो 1786 से 1731 तक 1831 तक थे, इनको जाता भारत में इसको संगठित रूप से आगे बढ़ाने का श्रेय। यह आंदोलन क्या भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश शासन, सामाजिक बुराइयों और धार्मिक भ्रष्टाचार के खिलाफ एक क्रांतिकारी आंदोलन बन गया था। तो यह आंदोलन क्या था? भारतीय उपमहाद्वीप में किन किन के खिलाफ? ब्रिटिश शासन के खिलाफ, सामाजिक बुराइयों के खिलाफ और धार्मिक भ्रष्टाचार हो रहा था, उसके खिलाफ एक क्रांतिकारी आंदोलन था। अब बात करते हैं भारत में वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन कौन थे। पहले नेता थे हमारे शाह वलीउल्लाह जो 1703 से 1762 तक थे। तो दिल्ली के इस विद्वान ने इस्लाम की शुद्धता और राजनीतिक जागरूकता को बढ़ावा दिया।
जो इन्होंने क्या किया, इस्लाम की शुद्धता और राजनीतिक जागरूकता है इसको बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा मुसलमानों को इस्लाम के मूल सिद्धांतों की ओर लौटना चाहिए। जैसे हमारे वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी, उन्होंने भी कहा था वेदों की ओर लौटो, तो शाह वली उल्लाह साहब ने कहा इस्लाम के मूल सिद्धांत की ओर लौटो। उन्होंने भारत में मुगल साम्राज्य की गिरती स्थिति को देखकर अहमद शाह अब्दाली से मदद मांगी थी। उन्होंने कहा अहमद शाह अब्दाली से कि आप आइए और जो मुगल साम्राज्य गिर रहा है इसको सुदृढ़ कीजिए, लेकिन अहमद शाह अब्दाली आते हैं और लूट के चले जाते हैं। यदि आपको याद है तो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, तो पानीपत के तीसरे युद्ध में आपको याद है अहमद शाह अब्दाली आते हैं और दिल्ली को लूट कर ले जाते हैं, जो हमारा मयूर सिंहासन है वो भी ले जाते हैं। फिर बात करें शाह अब्दुल अजीज 1746 से 1824 तक, शाह वली उल्लाह के बेटे थे ये। क्या शाह वली उल्लाह के बेटे थे। उन्होंने ब्रिटिश शासन को दारुल अरब घोषित कर दिया, मतलब अधर्म का राज्य। उन्होंने ब्रिटिश शासन को क्या कहा, अधर्म का राज्य, मतलब दारुल हरब या हर्ब ये कहा। उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जिहाद की वकालत की। उन्होंने कहा ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ यदि हम जिहाद कर दें, अर्थात उन्हें मारते हैं, तो इसमें कोई गलत नहीं है, यह इस्लाम के उसूलों के खिलाफ नहीं है। फिर आते हैं मेरे सैयद अहमद बरेलवी। या सैयद अहमद बरेलवी की बात करें तो 1786 से 1731 तक रहे। भारत में वहाबी आंदोलन के मुख्य नेता थे। उन्होंने ब्रिटिश शासन, सिखों और भारतीय नेताओं में मौजूद जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ जिहाद छेड़ दिया। इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश शासन के खिलाफ भी, सिखों के खिलाफ और भारतीय रियासतों में जो मौजूद भ्रष्टाचार था उसके खिलाफ जिहाद छेड़ दिया। 1826 में सैयद अहमद बरेलवी ने जिहाद आंदोलन की शुरुआत की। क्या सैयद अहमद बरेलवी ने क्या किया, जिहाद आंदोलन की शुरुआत की। और उत्तर पश्चिमी भारत है उसमें सिख शासन के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। तो उन्होंने 1826 में जिहाद आंदोलन की शुरुआत की। और कहाँ की है ये, उत्तर पश्चिम भारत में जो सिख शासन था उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। 1831 में जो पाकिस्तान में बालाकोट नाम की जगह, बालाकोट में हमने एयर स्ट्राइक भी की थी, तो वहाँ एक युद्ध हुआ था, उसमें युद्ध में लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर आता है विलायत अली और इनायत अली। तो सैयद अहमद बरेलवी की मृत्यु के बाद इन दोनों भाइयों ने वहाबी आंदोलन को आगे जारी रखा और इन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष को बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश तक फैलाया। तो ये भारत के कुछ नेता थे। अब बात करेंगे वहाबी आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य और सिद्धांत क्या थे। क्या वहाबी आंदोलन के प्रमुख सिद्धांत और प्रमुख उद्देश्य क्या क्या थे, बात करें। उद्देश्य की बात करें और उसके विवरण बताएं। पहली बात तो इस्लाम की शुद्धता, इस्लाम को उनके मूल स्वरूप में स्थापित करना। क्या इस्लाम को उनके मूल स्वरूप में स्थापित करना, पुनर्स्थापित करना पहला उद्देश्य, जिसमें सिर्फ कुरान और हदीस का पालन हो। कुरान नहीं, कुरान है ये, कुरान का और हदीस का पालन होना चाहिए। फिर तौहीद मतलब एकेश्वरवाद, सिर्फ अल्लाह की उपासना होनी चाहिए और सभी प्रकार के बहुदेववाद, जिन्हें हम शिर्क कहते हैं इस्लामी भाषा में या अरबी भाषा में शिर्क कहते हैं, कि जितने भी हमारे दूसरे देवता हैं उनके और दरगाह पूजा, इन सब का विरोध किया जाना चाहिए, केवल अल्लाह की उपासना होनी चाहिए। फिर बिदअत मतलब इनोवेशन, इन सब का विरोध। इस्लाम में जोड़े गए बाद के अनुष्ठानों, रीति रिवाजों और दरगाह पूजा का खंडन किया इन्होंने। क्या इन्होंने अनुष्ठानों, रीति रिवाजों और दरगाह पूजा का खंडन किया। ब्रिटिश शासन का विरोध, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जिहाद और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी का इन्होंने विरोध किया। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जिहाद की इन्होंने वकालत की, साथ ही साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने भागीदारी की। फिर सामाजिक सुधार के लिए क्या कार्य किया इन्होंने, दहेज प्रथा, जातिवाद, नशाखोरी, अन्य जितनी बुराइयां हैं इनके खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया। किसके खिलाफ, दहेज प्रथा, जातिवाद, नशाखोरी, अन्य जितनी बुराइयां उनके खिलाफ इन्होंने कार्य किया। अब बात करेंगे वहाबी आंदोलन के दौरान कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई। पहला जिहाद आंदोलन 1826 से 1831 तक चला। तो वहाबी आंदोलन प्रारंभ में पंजाब के सिखों के खिलाफ था। सैयद अहमद बरेलवी ने ब्रिटिश और सिख शासन के खिलाफ जिहाद छेड़ दिया। फिर 1826 में पेशावर और बलूचिस्तान में मुस्लिम सरदारों को संगठित किया गया और 31 में जो बालाकोट का युद्ध था उसमें सिख सेना से लड़ते हुए उनकी बरेलवी साहब की, सैयद अहमद बरेलवी साहब की मृत्यु हो जाती है। फिर ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष की बात करें क्या ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष की बात करें तो पंजाब की अंग्रेजी या फिर ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर देने के बाद, जब पंजाब को अंग्रेजी या ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया तो उसके बाद वहाबी आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ हो गया।
सैयद अहमद बरेलवी की इसी दौरान मृत्यु हो जाती है और उनके अनुयायियों ने बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश में ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। 1857 का जब स्वतंत्र संग्राम हुआ था, कई वहाबी नेताओं ने भी भाग लिया था। अब बात करें 1863 में ब्रिटिश सरकार की कार्रवाई की, तो ब्रिटिश सरकार ने वहाबियों को विद्रोही घोषित कर दिया और उन पर गिरफ्तारियां, दमनकारी कानून लागू किए। 1864 में पटना में एक वहाबी साजिश का पर्दाफाश हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। एक वहाबी साजिश हो रही थी 1864 में पटना में, तो उसका पर्दाफाश हो जाता है और कई नेता थे, उनको गिरफ्तार किया जाता है। बाद में धीरे धीरे पूरे भारत में वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना ही बन गया। पटना की बात करें तो पटना में कौन कौन से नेता थे जो कार्य कर रहे थे वहाबी आंदोलन में? पूरे भारत में मतलब पटना के कौन कौन से नेता थे? हाजी करामत अली और शरीयतुल्लाह खां, इनके बारे में हमने अभी पढ़ लिया है। तो ये मुख्य नेता बन के उभरे थे। अब वहाबी आंदोलन का प्रभाव की बात करें तो धार्मिक प्रभाव की बात करें तो इस्लाम के मूल स्वरूप पर लौटने की प्रवृत्ति को ये बढ़ावा देता। तो इसने क्या किया? इस्लाम का जो मूल स्वरूप है उस पर लौटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। भारत और पाकिस्तान में देवबंदी और सलाफी आंदोलनों पर इसका प्रभाव पड़ा। किस पे? देवबंदी और सलाफी जो आंदोलन थे, इन पर इनका गहरा प्रभाव पड़ा। ये दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलना चाहते थे। दारुल हर्ब का मतलब होता है गैर मुसलमान। क्या ये दारुल हर्ब है? गैर मुसलमान, और दारुल इस्लाम का मतलब होता है मुसलमानों का घर। तो दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलना चाहते थे। आप चित्र में देख सकते हैं कि जो डार्क रेड है दारुल इस्लाम वाला एरिया है। तो ये पहले वाला भारत बताया गया है, तो इसमें ये बताया गया है कि ये सारा का सारा एरिया पहले भी दारुल इस्लाम था। तो आज क्या है, काफ़ी इसमें आ गए हैं, तो इनको हटा करके दारुल इस्लाम को इसमें कन्वर्ट करना है। मतलब जो गैर मुसलमान है उनको मुस्लिम बनाना है। तो दारुल हर्ब मतलब गैर मुसलमानों का घर, हाउस ऑफ नॉन मुस्लिम्स। अब राजनीतिक प्रभाव की बात करें इसके, तो वहाबी आंदोलन हिंसक और सांप्रदायिक आंदोलन था। वहाबी आंदोलन कैसा था? हिंसक और सांप्रदायिक आंदोलन था। 1857 के स्वतंत्र संग्राम में इस आंदोलन के अनुयायियों ने भागीदारी रही थी। और समाज सुधार के लिए क्या कार्य किया? जातिवाद, दहेज प्रथा और सांप्रदायिक सामाजिक बुराइयां उनके खिलाफ इसने आंदोलन चलाए। मुसलमानों में शिक्षा और धार्मिक पुनर्जागरण को भी इसने बढ़ावा दिया। आज की स्थिति में देखिए, वहाबी आंदोलन है या खत्म हो गया? तो वहाबी आंदोलन की वर्तमान स्थिति की बात करें तो आज वहाबी विचारधारा को कई कट्टरपंथी इस्लामी संगठनों से जोड़ दिया जाता है। सऊदी अरब की सलाफी विचारधारा उसी से प्रेरित है। एक सलाफी विचारधारा कहाँ की? सऊदी अरब की। वो कहाँ से निकली है? वहाबी आंदोलन से निकली हुई मानी जाती है। भारत, पाकिस्तान और अन्य इस्लामी देशों में देवबंदी और सलाफी विचारधारा वहाबी आंदोलन से ही प्रभावित, ये उसी से निकली हुई मानी जाती है। तो ये हो गया। अब निष्कर्ष के रूप में देखें इसके, तो वहाबी आंदोलन एक धार्मिक पुनरुद्धार, राजनीतिक विरोध का आंदोलन था। इसने इस्लाम में सुधार लाने ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष किया। सैयद अहमद बरेलवी ने इसे भारत में ब्रिटिश और सिख शासन के खिलाफ एक जिहाद के रूप में बदल दिया। इस आंदोलन ने भारत में देवबंदी, सलाफी और अन्य इस्लामी सुधारवादी आंदोलनों को जन्म दिया। हालांकि आज इसकी कट्टरवादी छवि भी देखी जाती है। क्यों? क्योंकि इससे प्रेरित कई संगठनों पर आतंकवाद से जुड़े होने का आरोप लगते रहते हैं। कि कई जो संगठन है, जो आतंकवादी समूह है, वो ये मानते हैं कि ये इससे जुड़े हुए हैं। और बात करें इस्लाम की शुद्धता और राजनीतिक स्वतंत्रता के विचारों को आगे बढ़ाने वाला यह आंदोलन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी आंदोलन साबित हुआ। तो इस तरह से आज हमने वहाबी आंदोलन के बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।